अपने जीवन की बागडोर इनके हाथों में दे दो और इतना कह दो, आपका है, आप जानिएगा कि हमारा थोड़ी ना है, इसे भी आपने दिया है और ये आपका है, जैसे मन करे वैसे रखो। अगर मैं जीत गया तो जीत आपकी होगी, हमारी नहीं। लेकिन अगर मैं हार गया तो हार भी आपकी ही होगी। आप बताइए, हार किसको पसंद है? हारना किसी को पसंद है? तो मेरे राम जी काहे हारेंगे? जब इनको सौंपेंगे तो ये भी जीतना ही पसंद करते हैं और जिताते चले जाएंगे महाराज। कभी कहीं पराजित नहीं होंगे आप। हताश हो सकते हैं, हाँ, थोड़ा सा मन आपका घबरा सकता है, विपत्ति आता है, समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती है, हताश होता है ना। लोग क्या कहते हैं, मैंने सुना है, कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया, लेकिन अगर जीवन में कुछ गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, तब किसने किया? भगवान की यही इच्छा थी, हाँ, भगवान की यही मर्जी थी। भला क्यों बाबा? अच्छा किए तो तुम, गड़बड़ी का मेरे भगवान ठेका ले रखे हैं कि गड़बड़ वही करेंगे। आप अगर जीवन सौंपे हो तो अच्छा भी वही करेगा, बुरा भी वही करेगा, और बुरा भी अगर हुआ आपके हिसाब से, वो अपने हिसाब से बुरा नहीं करेगा। आपके हिसाब से, आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तो आपको बुरा लगता है, और बुरा हुआ तो समझ जाइएगा राम को सौंपने के बाद यदि बुरा हो रहा है तो इससे बहुत अच्छा करने का कुछ इंतजाम करके रखा है, इसलिए थोड़ा बुरा हो तो सह ले जाओ, बहुत अच्छा देने वाला हो। अब आपने भगवान से 10 रुपया मांगा, उदाहरण में आपने भगवान से 10 रुपया मांगा, भगवान ने 10 रुपया नहीं दिया, बड़ा बुरा लगा। इतना सेवा करता हूँ, इतना पूजा करता हूँ, रोज माला चढ़ाता हूँ, फल चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती दिखाता हूँ, धूप दिखाता हूँ, मंदिर आता हूँ, बताओ 10 रुपया नहीं दे पाए। लोगों को न जाने क्या क्या दे दिए, बंगला, गाड़ी, हाथी घोड़, ना 10 रुपया नहीं दे पाए। दुखी बैठे, दुखी हो गए, नहीं मानूंगा, नहीं आऊंगा, नहीं पूजूंगा। हो सकता है वो करुणा निधान 10 रुपए आपको नहीं देना चाहता, वो आपके लिए 100 रुपए, 1000 रुपए निकाल कर रखा हो कि प्यारे मैं तुझे ये देना चाहता हूं, और आप 10 में ही विमुख हो गए, 10 में विचलित होकर लौटने लगे। इंतजार करो, अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करो, एक दिन जरूर आएगा। जब आवाज दिए हो उसको तो उसके कान तक पहुंचेगा एक दिन, और जिस दिन पहुंचा ना महाराज, उस दिन सुदामा को जो बदल सकता है, हमें आपको भी बदल देगा, सबके जीवन को बदलेगा। बस विश्वास रख के लगे रहो। नहीं 10 दिया कोई बात नहीं, आपका मन था, नहीं दिए आपका था, कोई हमारा था। दिया नहीं तो लिया भी तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैंने मुझे 10 मांगा, मुझे नहीं दिया तो मुझसे 10 ले लिया, ना दिया ना लिया हिसाब बराबर है। जब ले तब समस्या है। धैर्य रखो, इन पर विश्वास बना कर रखो, और मैं सच कह रही हूं महाराज, 10 के बदले 1000 पाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, पक्का देगा ये। लेकिन तब देगा, पहले तो आपके धैर्य को देखेगा। होता ना, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल परखिए चारि, इन चारों का परीक्षण विपत्ति के समय होता है। धैर्य, धर्म, पत्नी, मित्र, 4 का परीक्षा होता है जब व्यक्ति के जीवन में बहुत संकट हो, बहुत बड़ा विपत्ति आता है, तब धैर्य भी छोड़कर भागने लगता है। आपका मन ऐसे टूटेगा, ऐसे विचलित होंगे कि क्या करूं कि काम हो जाए, तब आप गलत रास्ते पर भी चल सकते हैं उस समय, अगर तनिक धैर्य नहीं धारण किए, क्योंकि उस समय ये विवेक काम नहीं करता। थोड़ा रुकिए, संभलिए, सोचिए, विचारिए, धैर्य धारण करिए। धैर्य जब रखेंगे तो फिर दूसरा नंबर धर्म का आता है। व्यक्ति के जीवन में जब विपत्ति बड़ी होती है, समस्या बहुत बड़ा होता है, तो सबसे पहले अपना धर्म छोड़ता है कि भाड़ में जाए, धर्म क्या है क्या नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मुझे तो मेरा बस जो मेरे मन का वो हो जाना चाहिए, इस विपत्ति से बाहर आना चाहिए। धर्म मत छोड़ो, धर्म नहीं छोड़ोगे तो धर्म ही बेड़ा पार कर देगा आपका महाराज। आपकी विपत्ति से बाहर आपको आपका धर्म निकाल सकता है, इतना सामर्थ्य है धर्म में, धर्म कर्म में बहुत सामर्थ्य है। तो आप बिल्कुल विचलित ना हो, धैर्य रखे, धर्म को धारण करके रखे।
मित्र और नारी की बात है महाराज, तो वो तो आपके व्यवहार पर, कैसा मित्र बनाए हैं, आपकी पत्नी कैसी। वैसे इन दोनों को भी विपत्ति में साथ खड़े रहना चाहिए। जब साथ ना खड़े हो तो समझ लो सच्चा साथी है ही नहीं। अगर साथ नहीं दिया, विपत्ति के समय छोड़कर भाग गए, तो समझ लो सच्चा साथी नहीं। पति बढ़िया रुपया कमा रहा था, खूब बढ़िया कमा रहा था, तब तो बड़ा अच्छा लगा, साथ में रहे खूब आनंद से। जिस दिन पति का नौकरी छूट गया, अचानक किसी कारण से तनख्वाह नहीं आ रही, विपत्ति हो गया, बहुत समस्या में जी रहा, तो उस दिन बोरिया बिस्तर उठा के मायके नहीं चलना चाहिए, उस दिन भी वहीं रहना चाहिए। कोई बात नहीं, मालपुआ भी खाया है आपके यहाँ तो नमक रोटी भी खाएंगे, हो सकता राम जी फिर बदले, फिर मालपुआ मिले। धैर्य रख करके वहीं निभाइए, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। इसका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता, बस इतना ध्यान रखें। विपत्ति आए तो भी, दुख आए तो भी, समस्या आए तो भी, बस एक बात ध्यान रखें, इसने निर्णय किया है तो गलत नहीं किया है, एक ना एक दिन हमारे सामने आएगा, बस विचलित होकर पीछे नहीं हटना है। सावधानी से साथ निभाते रहना भगवान का। दुख दे हाथ पकड़े रहो, दामन मत छोड़ो। ये भी दुख देगा ना कि देखते हैं कितनी मजबूती से पकड़े हो, दुख पाकर छोड़ते हो कि पकड़कर साथ रहे। तो बड़े बड़े दुख में भाग जाते हैं, खड़े नहीं होते साथ में। मारा देखेंगे डूब रहे हो तो डूबो तुम, हम कहाँ डूबे तुम्हारे साथ, छोड़कर भागते हैं। तो भगवान भी यही देखते हैं कि आप कहाँ तक चलोगे साथ, कितना निभाओगे साथ। दुख पे दुख, दुख पे दुख देगा, देखते हैं कब तक पकड़े। और अगर जिद्दी भगत है तो भी कहता भगवान दे लो जितना दुख देना हो, ये दामन छोड़कर हम भी जाने वाले नहीं। और जो ऐसा भगत मिलता है, ऐसा भगत जब भगवान को मिलता है तो वही भगत भगवान का सच्चा भक्त बनता है, और उसी का यशगान दुनिया गाया करती है। ध्यान रखिए, तुलसी बाबा ने राम को गाया है, आज हम आप तुलसी बाबा को गाते हैं। सूरदास ने कन्हैया को गाया है, आज हम आप सूरदास मीरा जी को गाते हैं। ध्यान रखिएगा, बस छोड़ना नहीं। विपत्ति हो, दुख हो, पकड़ कर रखो, रो लो, जो कष्ट मिले सह लो, पर छोड़ना नहीं। एक कठोर निर्णय मन में रखो।